लो, नैया के माझी अपनी नाव को सवार लो। होगा उपकार हमें पार उतार दो, होगा उपकार हमें पार उतार दो। और नैया के माझी अपनी नाव को पार लो, ओ नैया के माझी अपनी नाव को सवार लो। होगा उपकार हमें पार उतार दो, होगा उपकार हमें पार उतार दो। अच्छा बोले, तुम जानना चाहते हो ना कि हम कौन हैं, तो सुनो, हम कोई ऐसे ही नहीं आए हैं, हम अयोध्या के राजा दशरथ के राजकुमार हैं? दशरथ पिता है और कौशल्या सिमाई है, जनक दुलारी संग में लक्ष्मण से भाई है, जनक संग में लक्ष्मण से भाई है, जनक दुलारी संग में लक्ष्मण से भाई है, जनक दुलारी संग में लक्ष्मण से भाई है। भैया केवट हम कोई ऐसे ही नहीं आए हैं, अवध नगर के हम, अवध नगर के हम, अवध नगर के हम, अवध नगर के हम, राजकुमार हो, होगा उपकार तेरा पार उतार दो, होगा उपकार तेरा पार उतार दो। ओ नैया के माझी अपनी, नैया के माझी अपनी नाव को सवार लो, होगा उपकार हमें पार उतार दो, होगा उपकार हमें पार उतार दो। और भैया हम कोई ऐसे ही भ्रमण करने के लिए नहीं आए हैं, बोले फिर माता पिता का हमें वचन निभाना है, 14 बरस अब वन में बिताना है, 14 बरस अब वन में बिताना है, 14 बरस अब वन में बिताना है। और देखो केवट, अगर आज तुम हमें पार उतार दोगे तो हमारा वचन याद रखना, जब जब हमारी लीला का गुणानुवाद होगा तुम्हारे नाम का गुणगान पहले करेंगे हमारे भक्त हैं? तेरा यश गावे आगे, तेरा यश गावे आगे, तेरो यश गावे आगे, तेरो यश गावे आगे, ये सारा संसार हो, होगा उपकार हमें पार उतार दो, होगा उपकार हमें पार उतार दो। और मैया केवट ने जब इतना सुना, केवट का शरीर कांपने लगा, रोहे खड़े हो गए, आंसुओं की धार बंध गई। भगवान मेरे दरवाजे पे आज खड़े हुए हैं और देखो कैसे बच्चों की तरह मेरे निहोरे कर रहे हैं? और कांपती हुई जुबान से बोला, भगवान आप मुझे बच्चा समझ के मेरे साथ खेल खेल रहे हो हैं? आंखों में आंसू हैं और केवट निहारे हैं, जो भव से उतारे पार खड़े मेरे द्वारे हैं, जो भव से उतारे पार खड़े मेरे द्वारे हैं, जो भव से उतारे पार खड़े मेरे द्वारे हैं। जान के अनजान बने, जान के अनजान बने, जान के अनजान बने, जान के अनजान बने, मेरे पालनहार हो, होगा उपकार हमें पार उतार दो, होगा उपकार हमें पार उतार दो। ओ नैया के माझी अपनी नाव को सवार लो, ओ नैया के माझी अपनी नाव को सवार लो, होगा उपकार हमें
पार उतार दो। होगा उपकार हमें पार उतार दो। बोले सीताराम भगवान की। जय हो। भगवान ने अपना परिचय दिया, केवट रोने लगा, बोला प्रभु हैं आप अनजान बनकर और मुझे खेल खिला रहे हैं, मैं सब जान गया हूं आप कौन हो। भगवान ने कहा भैया तू जान गया है तो जल्दी कर, देर मत करे, जैसे तो ठीक लगे वैसे कर, लेकिन जल्दी से हमारे चरण धो और हमें पार करो। केवट ने कहा अगर ऐसी बात है तो बस तुम क्षण भर रखो। केवट वहां से नाव को छोड़कर और जिधर गंगा जी है उससे विपरीत दिशा में भागने लगे। लखनलाल जी गुस्से में बोले भैया देखो इतनी बड़ी गंगा जी और चरण धोने के लिए ये कहां उल्टा भाग रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा सुनते लो, देखते रहो पहले क्या करता है वो। केवट दौड़कर अपने घर गया, जाकर अपने बच्चों से कहा जल्दी चलो हैं, आज भगवान त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, ऐसा अवसर जीवन में कब मिलेगा कब ना मिलेगा कुछ नहीं पता है। अपने बच्चों को लिया, कठोते में घर से ही जल लिया, दौड़े दौड़े आए। लखनलाल जी को फिर क्रोध आया, भैया देखो तो सही हैं, अरे इतना यहाँ जल है और ये घर से जल लेके आया है। नजदीक आ गए, लाकर प्रभु के समीप बैठ गए नीचे। प्रभु अब लाओ अपना एक एक पैर हमें दो, हम आपके पैर धोएंगे फिर गंगा अपने नाम में चढ़ाएंगे। जैसे ही एक पैर आगे किया